जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के तनासब से फैसला सुनाया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्तें निपटा दी। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि तबादला मुस्तकिल है या अर्जी, मामला सदर को वापस भिजवाया जाता है। जजेस की सीनियरिटी का मामला भी सदर को भिजवाते हैं। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि तबादले के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। जजेस तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। सदर मुमलिकत को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि अदलिया में मुदाखलत का नोटिस लेने की सजा दी गई। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला। तल अवीव, हैफा और दीगर इलाकों में मिसाइल गिरने से शदीद तबाही। महफूज पनाहगाहों में मौजूद 4 इसराइली मारे गए। हमले के बाद 5000 लोगों को निकाल दिया गया। इसराइल हुकाम का कहना है कि एक मिसाइल अस्पताल से टकराया। ईरान का कहना है कि सरोका अस्पताल के करीब इसराइल के इंटेलिजेंस दफ्तर का निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में सरोका अस्पताल और शहरी आबादी भी जद में आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत खंडर बन गई। ईरान ने जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा को भी निशाना बनाया। ओलोन में मिसाइल हमलों में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरानी हुकूमत को पैगाम। इसराइली वज़ीर दिफा की आयतुल्लाह ख़ामनई को कत्ल करने की धमकी। कहा कि अस्पताल पर हमले का बदला ख़ामनई से लेंगे। इसराइली फ़ौज ने नतन जोहरी तनसीब को दोबारा निशाना बनाया। ईरान के शहर इराक में हैवी वाटर रिएक्टर भी हमला किया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के ईरान के खंदक जोहरी प्लांट के करीब बमबारी की। मगरबी तेहरान में भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। इसराइली जेट तैयारों ने ईरानी हुकूमत का दाखिला सलामती का हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर इतफाक़ किया गया। मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक़ किया गया। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। सदर ट्रंप ने पाक अमरीका ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ईरान इसराइल तनाज़े में अमरीकी मुदाखलत खौफनाक तसादुम की सीढ़ी साबित होगी। रूस ने अमरीका को खबरदार कर दिया। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री ने कहा कि अमरीकी मुदाखलत खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने का सबब बनेगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर के मुमकिना इसराइली अमरीकी कत्ल पर बात नहीं करना चाहते। रूस और ईरान के दरमियान दस्तखतशुदा स्ट्रेटेजिक माहदे में फ़ौजी ताउन शामिल नहीं। ईरान ने भी रूस से जदीद हथियारों की मदद नहीं मांगी। 200 से ज़ायद रूसी जौहरी माहिरीन ईरान में मौजूद थे। इसराइल ने रूसी माहिरीन को नुकसान न पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई है। ईरान के असूदगा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मकाम की इस वक्त तस्दीक मुमकिन नहीं। आलमी जौहरी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है इसराइली फ़ौजी कार्रवाई की वजह से मुआयना कार काम नहीं कर पा रहे। ईरान की 409 किलो इंतहाई अफसोदा यूरेनियम 10 एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। डायरेक्टर जनरल का कहना है कि इस ज़ख़ीरे को IAEA की मोहर के तहत महफूज होना चाहिए। इस ज़ख़ीरे की जगह अब गैर वाज़ेह है। तेहरान ने कहा था कि हमले की सूरत में इसे मुंतकिल किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन रब्ता। वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा और अहम इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास के एजेंडे के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने OIC इजलास के दौरान मुलाकात पर भी इतफ़ाक़ किया। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास 21 और 22 जुलाई को इस्तांबुल में होगा। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने FIA, IB और FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफ़वीज़ कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कार्टेलाइजेशन में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।